ओके, इस बीच जरा बाजार को स्क्रीन पे लेकर आइए। निफ्टी सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए 17,176 175 वाला 17,065 पे 100 पॉइंट दिन के हाई से अब ठंडा पड़ता हुआ सारा जोश खत्म। निफ्टी बैंक लाइकवाइज बढ़िया मूव्स दिखाने के 1% प्लस के गेन्स दिखाने वाला 39,000 के ऊपर ट्रेड करने वाला भाई से 250 पॉइंट के आसपास की सुस्ती, और इस समय मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी इन रेड के शेड्स में नजर आएगा। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स पूरा मार्केट ठंडा पड़ता हुआ, वो 7:1 6:1 की एडवांस डिक्लाइन अब महज 2:1 रह गई है। एडवांसेस के लकीली अभी भी फेवर में, लेकिन वो कोलैप्स हो रहा है हर टिक के साथ। वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर माउंट होता हुआ, और वो टेक्सचर सेल ऑन राइज का था। यही बात मानस ने, यही बात पालविया साहब ने क्लियर कर रखी थी। स्क्रीन वैसे ही प्ले आउट होती हुई आपको नजर आएगी। विक्स कल के लेवल्स पर वापस, विक्स की चिंता सतपुर साहब ने जाहिर करी थी, वही कल के लेवल्स पर विक्स अब धीरे धीरे इंचअप करके पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यह है कहानी। अब इस बैकड्रॉप में शुरुआत करते हैं कहां है अब कमाई के मौके, 4 के चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, और सस्ता ऑप्शन के लिए आपकी स्क्रीन पे शुभम नजर आएंगे। शुभम, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड है? आशीष जी, ओवरऑल अगर देखेंगे तो डिफेंसिव सी है, जहां पे एक स्ट्रांग मूव बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट सुबह जो सिप्ला का भी जो हमने ट्रेड दिया था उसका भी टारगेट अचीव हो गया। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन सेकंड डिफेंसिव काउंटर है, और यहाँ पे खरीदारी की राय है HUL पे। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगली एक्सपायरी का अभी 83.30 पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 70 रुपए पे, और 110 तक का टारगेट होगा। तो मुझे लगता है कि HUL रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है पिछले कुछ दिनों में, जहां पे बाजार में करेक्शन हुआ, लेकिन यहां पे कोई भी गिरावट नहीं देखने को मिली। और अब मुझे लगता है कि आज जो थोड़ा सा यहां पे मार्जिनल एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, ये रैली यहां पे डिफेंसिव सेक्टर्स में बना रहेगा। तो खरीदारी की राय है HUL पे। HUL डिफेंसिव पे शुभम का फोकस। वैसे शुभम ने शुरुआत में भी सिप्ला मेंशन करा था, तो डिफेंसिव्स कंटिन्यू होते हुए फार्मास्यूटिकल्स है FMCG की तरफ। HUL वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ लगातार नजर आया है। 2700 का कॉल HUL का खरीदा जा सकता है, 88 पे स्क्रीन पे है, 70 का स्टॉप, 110 के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। FNO सुपरस्टार, और पालविया साहब को दिखाइए। पालविया साहब, आज का वायदा का सुपरस्टार। आशीष जी, यहाँ पे वीकनेस ही प्ले करेंगे, और उसमें ऑटोमोबाइल स्पेस पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पे यहाँ फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बजाज ऑटो हमने शो की शुरुआत में बताया था, तो वहाँ पे तो डे लो की तरफ फ्लोट होते हुए दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। हीरो मोटर में भी देखें तो कल के सेशन में ऑलमोस्ट स्टॉक क्लोज हुआ था 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। आज ओपनिंग के बाद से स्टॉक ने वो लेवल को तोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे हीरो मोटर फ्यूचर को शॉर्ट करने की सलाह देंगे। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2640 और 2620। ये दो टारगेट के लिए हम हीरो मोटर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 2720 के आसपास। ये आप अक्टूबर के फ्यूचर बेच रहे हो या सितंबर वाले? सितंबर ही बेच रहे। तो देखिएगा, आपको ब्रोकर अलाउ कर रहा हो। हीरो मोटोकॉर्प का सितंबर का ये फ्यूचर का सेल आइडिया है। भाई वीकनेस प्ले करनी है ऑटो में, खासतौर पर जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है उसका फायदा उठाने का मन। 2640 2620 तक के लक्ष्य लाइए भाई स्क्रीन पे। चार्ट का चमत्कार, और कविता जी को भी दिखाइए। कविता मैम, क्या है भाई चार्ट का चमत्कार? आशीष जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम लाइक PSUs में आप देखें करीबन 2% तेजी में है, और 9.25% का OI बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है यहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव्स, और फर्दर डेली चार्ट पर भी देखें तो एक हैमर फॉर्मेशन के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। 133.50 135 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा बाय साइड कॉल होगा, जहाँ 127.50 के स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय साइड। सरकारी बैंक पे बाय कॉल आता हुआ कविता जी का, खरीदारी करने का मन बैंक ऑफ बड़ौदा। यह है आज का चार्ट का चमत्कार और आज का मिड कैप फंडा। सोलंकी साहब को दिखाइए प्लीज। सोलंकी साहब, क्या है आज का मिड कैप फंडा आइडिया? आनंद राठी को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा स्टॉक आ रहा है? गुड मॉर्निंग जी। आज का स्टॉक हमारा
केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। ये वो कंपनी है जो फर्टिलाइजर सेगमेंट में भी है, बट धीरे धीरे ये केमिकल्स के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करते जा रही है और इसके केपेक्स प्लान्स भी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए काफी अच्छे हैं। और ये स्टॉक है अपना गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। दिस कंपनी वी हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड 833 रुपीज। और ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर्स, और अब धीरे धीरे इसका अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एनिलाइन और टीडीआई का सोल प्रोड्यूसर है। और इसके 12 प्लांट्स हैं, जिसमें से 10 प्लांट्स 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। और इसी के चलते कंपनी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में 4000 करोड़ का केपेक्स प्लान आउट किया हुआ है, जिससे इसका टॉप लाइन ऑलमोस्ट 50% और मोर बढ़ने का पोटेंशियल ये कंपनी रखती है, डिस्पाइट एज्यूमिंग कि प्राइसेस स्टेबल रहे, जबकि ऐसा है नहीं। और जो टेलविंड्स है सेक्टर की वो काफी अच्छी हैं। पहले हमने देखा कुछ क्वार्टर्स पहले चाइना प्लस वन का स्ट्रेटेजी चल रहा था, और अभी इसके अंदर चाइना प्लस वन एंड यूरोप प्लस वन भी ऐड हो गया है, बिकॉज वहां पे जो गैस का क्राइसिस है, अगर अपन देखें तो लेटेस्ट जो अपडेट है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन का अमोनिया का कैपेसिटी ऑलमोस्ट शटडाउन वहां पे हुआ पड़ा है। और ये लगता नहीं है कि बहुत जल्दी वापस ऑनलाइन आएगी, एटलीस्ट 3-4 क्वार्टर्स पे। सो टेलविंड्स इस सेक्टर में काफी अच्छा है, और यूरोप प्लस वन भी इसके अंदर धीरे धीरे ऐड हो रहा है। हमारा टारगेट 833 रुपीज है। 833 के टारगेट के लिए जीएनएफसी, ये है वो मिड कैप फंडा ट्रेड जो नरेंद्र सोलंकी को फिलहाल आ रहा है पसंद। स्टॉक में आज देखिए करीब 1.5% तक का इजाफा, मौका भरपूर आपको मिलेगा अभी भी खरीदारी करने का। चलिए एक के बाद एक आपको तमाम वो ट्रेड्स दिखा देते हैं जो चार का चौका हमारे जानकारों ने आपके सामने खास तौर से पेश किया है। तो शुरुआत आज एक तेजी एफएमसीजी स्टॉक के साथ हुई। एचयूएल पर एक बाय कॉल आया, 2700 का कॉल लेने की सलाह है। ये फिलहाल अक्टूबर वाला कॉल ध्यान रखिएगा आप लेंगे, क्योंकि अब हम एक्सपायरी वाले हफ्ते में आ गए हैं। 110 का टारगेट है, ये है फिलहाल आपके लिए व्यू। 83 पर वैसे सुझाया था, 89 तो लेवल्स आ ही चुके हैं स्क्रीन पर। यह है शुभम की तरफ का सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार में एक शॉर्ट का ट्रेड, और शॉर्ट करने की सलाह है हीरो मोटोकॉर्प में राजेश पालविया की। पहला टारगेट आपका 2640 रहेगा, 2620 अगला टारगेट। स्टॉक देखिए वैसे भी आज 44 रुपए की गिरावट पर कर रहा है कारोबार, 1.5% से ज्यादा कमजोर है। फिर हम आए चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन के पास, और कविता जैन ने चुना है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी बैंकों में जोश है आज, 135.50 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 127.50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ध्यान रखिए अब ये स्टॉक आ गया है 2% ऊपर। और नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि जीएनएफसी इनका पसंदीदा मिड कैप फंडा ट्रेड, 833 के लिए तेजी का ही व्यू बनता दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक मोमेंटम वाला ट्रेड है। इनफैक्ट क्योंकि हमने इस चार के चौके की शुरुआत की थी एचयूएल के साथ, बाकी एफएमसीजी कंपनियों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एचयूएल तो 1.5% ऊपर है, लेकिन ब्रिटानिया देखिए ये अब लगभग 2% की तरफ बढ़ता हुआ। टाटा कंज्यूमर में भी 1.5% का इजाफा आ चुका है। आईटीसी जिसके कल की हालत देखकर थोड़ा सा स्ट्रेस आशीष और आशीष के मित्रों को हो रहा था, आज दिल तेजी से धड़क रहा है तेजी की तरफ। आशीष 1% ऊपर है स्टॉक, 336 के लेवल्स आ चुके। और मैं देख रही थी मैरिको, डाबर जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी ही देखने को मिली है, वायदा के ट्रेड्स अगर आप भापे। इनफैक्ट मैरिको का स्टॉक तो 2.5% ऊपर है, 8% का ओआई एडिशन यहां पर हो गया, और लगभग 1% के गेन्स डाबर में। अब मौके खूब है इन एफएमसीजी स्टॉक्स में। सोलंकी जी, आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहेंगे, अपने जो क्लाइंट्स को आप एडवाइस कर रहे हैं, एफएमसीजी पैक में टॉप पिक क्या है? जी, हमारा